कोल्हान का सबसे खूंखार माओवादी, जिसने उजाड़ दी कई जिंदगी, जिसने अनाथ कर दिए कई बच्चों को, किसी को टांगी से काटी तो किसी को गोली मारी, किसी को पीट पीट कर मार डाला, किसी को उसके बेटे के जन्मदिन पर ही मौत के घाट उतार दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आपका और आज हम उठाएंगे उस खौफनाक सच से पर्दा और बताएंगे एक ऐसे बेरहम माओवादी के बारे जिसने कई आदिवासियों के परिवार को उजाड़ दिया, मासूम बच्चों को अनाथ कर दिया, पहले भरोसा जीता, संगठन में शामिल किया, अपना बनाया और फिर मुखबिरी का आरोप लगाकर उन्हीं अपनों को मौत के हवाले कर दिया। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये कोल्हान में बसने वाले उन नक्सल पीड़ित परिवार का दर्द है जिन्होंने अपने पिता को खोया, किसी ने अपने भाई को खोया। ये हकीकत है कोल्हान के उन घरों की जहां आज भी चूल्हा तो जलता है, लेकिन आंखों में आंसू और दिल में डर आज भी जिंदा है। आज बात करेंगे माओवादी सागेन अंगरिया के बारे, जिसने पहले नक्सल संगठन का विरोध किया था और फिर खुद ही हथियार उठाकर खूंखार माओवादी बन बैठा। साल 2007 पश्चिम सिंहभूम जिले के गोलकेरा थाना क्षेत्र अंतर्गत संगाजटा गांव, जहां के रहने वाले जोसेफ अंगरिया और प्रताप अंगरिया नक्सल संगठन में शामिल हो गए थे और ग्रामीणों पर दबाव बनाया जा रहा था कि वो भी नक्सल संगठन में शामिल हो जाएं। ऐसे समय में गांव के मुंडा रहे सागेन अंगरिया ने उन नक्सलियों का उस वक्त विरोध किया। गांव में कई बैठक भी की, मगर साल 2009 में सागेन की मुलाकात मोचू नामक एक माओवादी से होती है और उसने सागेन को भी माओवादी संगठन में शामिल कर लिया और फिर सागेन ने ही अपने ही गांव के हर घर से 20 रुपये और चावल चंदे लेने लगा और फिर माओवादियों के लिए राशन उपलब्ध करवाने लगा। सागेन अंगरिया उस इलाके के ग्रामीणों को अपने जाल में फंसाने के लिए अलग अलग नक्सलियों के कार्यक्रम में भी उन्हें ले जाने लगा और फिर देखते ही देखते सैकड़ों युवक युवतियां उसके जाल में फंसते चले गए और संगठन से जुड़ गए। इसी गांव का रहने वाला भीमसेन अंगरिया, जो कि बाहर में मजदूरी करता था, उसका भाई जोसेफ अंगरिया खुद भाकपा माओवादी एरिया कमांडर था। उसके बावजूद सागेन अंगरिया को भीमसेन अंगरिया के ऊपर शक होने लगा। उसे लगा कि भीमसेन एसपीओ का काम कर रहा है, पुलिस मुखबिरी कर रहा है। और फिर साल 2017 में माओवादियों ने संगाजटा गांव में एक जन अदालत लगाई। भीमसेन अंगरिया और प्यारेलाल अंगरिया को जोरदार पिटाई उस जन अदालत में कर दी। इस दौरान भीमसेन की पत्नी को भी रस्सी से बांधा गया, पिटाई की गई, यहाँ तक कि भीमसेन अंगरिया के माँ, जो एक बूढ़ी माँ थी, उसे भी माओवादियों ने पीटा। इतने में उनका मन नहीं भरा और अगली सुबह सागेन अंगरिया ने भीमसेन अंगरिया को संगाजटा के बीच रोड में टांगी से काट कर सर धड़ से अलग कर दिया। वहीं दूसरी ओर अत्यधिक पिटाई के कारण घायल हुए प्यारेलाल अंगरिया की भी 2 साल बाद मौत हो गई। आगे हम देखेंगे कि किस तरह से हत्याकांड के बाद सागेन सैकड़ों निर्दोष आदिवासियों को मौत के घाट उतारता रहा। साल 2020 सोनुआ थाना के भालूरुंगी गांव, जहां के मुर्गा और बकरी व्यापारी राजकिशोर गोप को सागेन अंगरिया ने मौत के घाट उतार दिया। इसी साल रिंगड़ा हाथू गांव के राशन डीलर सह कांग्रेसी कार्यकर्ता बजाय मुंडारी को सागेन के दस्ते ने घर जाकर उसकी गर्भवती पत्नी को उसने पिटाई की और उसके बाद बजाय मुंडारी को घर से अगवा कर लिया और 2 गोली उसे मारकर हत्या कर दी गई। दिनांक 22 दिसंबर 2021 गोलकेरा थाना क्षेत्र के गितिलिपि गांव के रहने वाले प्रेम सुरिन, जिसकी मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं, जो एक बस चालक थे और अपने बेटे के जन्मदिन में वो गांव आए थे। तभी सागेन के दस्ते ने घर आकर उसे अगवा कर लिया और घर वालों को एक तरफ कमरे में बंद कर दिया और फिर उसे चाईबासा गोलकेरा मार्ग में गोली मारकर हत्या कर दी और पोस्टर भी चिपका कर चला गया। सोचिए, जिस बेटे का जन्मदिन प्रेमसिंह सुरिन ने मनाया, उसके अगले ही पल में उस बेटे को माओवादियों ने अनाथ कर दिया। दिनांक 26 दिसंबर 2025 यानी कि प्रेम सुरिन के हत्या के 7 दिन बाद ही वन विभाग द्वारा बन रही एक योजना में मुंशी का काम कर रहे पालू हसा गांव के बोयराम लुगुन की हत्या सागेन ने कर दी। के दस्ते ने जेसीबी को भी चला दिया। 10 जून 2022 गांव पासूबेड़ा के रहने वाले धान सिंह सुरिन की हत्या सागेन ने कर दी। साल 2023 में तुम्बाका गांव के रहने वाले प्रताप हेम्ब्रम, जो कि माओवादी समर्थक था, उनके लिए भी काम करता था, उसे भी सागेन के दस्ते ने मार डाला। और इसी साल में
माओवादियों के लेवी लेने वाला शख्स जिसका नाम चारो पूर्ति था, वो गोलकेरा के पंता गांव का रहने वाला था, जो कि माओवादी समर्थक था, माओवादियों के लिए काम भी कर रहा था और जेल से वापस भी आया था। और उसकी भी हत्या बताया जाता है सागेन के दस्ते के द्वारा कर दी गई। दिनांक 19/8/2023 को लोहाबेड़ा निवासी रोंदो सुनील की गला रेत कर हत्या कर दी। उसके एक दिन बाद ही राजाबासा के पूर्व माओवादी समर्थक अर्जुन सुरीन को पेड़ में टांग दिया गया मारकर, जबकि अर्जुन सुरीन माओवादियों के लिए भी जो है वो काम कर रहा था। रोंदो सुरीन और अर्जुन सुरीन को अगवा करके एक की गला रेत कर हत्या कर दी जाती है, एक को मारकर पेड़ से उल्टा लटका दिया जाता है और इस हत्याकांड में सागेन का ही नाम सामने आया। सागेन अंगरिया ने हत्या करने का सिलसिला यहीं नहीं रोका, आगे भी इसने अपने ही साथियों की जान ली, जिसमें ससांग साल निवासी जुग सिंह अंगरिया, जो कि माओवादियों के लिए काम करता था, उसे भी सागेन ने मार डाला। 2023 में रिटायर्ड आर्मी सुखलाल पूर्ति उर्फ पलटन को भी सागेन के दस्ते ने उसके घर के खिड़की से गोली मारी, फिर बाहर निकालकर आंगन में मार डाला और पोस्टर भी छोड़ दिया, जिसकी तस्वीरें जो है आप देख सकते हैं। वहीं 2023 में ही कंटब्बा गांव के कानूराम अंगरिया को भी पुलिस मुखबिरी के आरोप में सागेन अंगरिया ने हत्या कर दी। सोचिए, जल जगह जमीन बचाने का दावा करने वाले माओवादियों ने सैकड़ों परिवार को जो है उजाड़ दिया, कई बच्चों को अनाथ कर दिया। वहीं दूसरी तरफ सागेन अंगरिया के बदौलत पूरे कोल्हान में माओवादी गतिविधि बढ़ गई थी और माओवादियों ने अपने बचाव के लिए उन इलाकों में सबसे ज्यादा बम बिछाना शुरू किया। इसमें भी सैकड़ों लोगों की जान चली गई। जिसकी जान चले गई वो गरीब थे, बेबस थे, लाचार थे। उसके परिवार की स्थिति क्या है कोई देखने नहीं आता, कैसे उनका परिवार गुजारा करता होगा ये भी कोई नहीं देखता। एक तरफ तो सागेन ने पूरे कोल्हान इलाके को नक्सल की आग में झोंक दिया, सैकड़ों निर्दोष लोगों को जो है उसने मार डाला। कई परिवार के नाबालिग युवक युवतियों को उसने संगठन से जोड़कर उनके भविष्य को भी बर्बाद किया। मगर दूसरी तरफ सागेन ने अपने परिवार से किसी को नक्सली नहीं बनाया, उसने अपने बेटे को नक्सली नहीं बनाया, उसने अपने बेटियों को नक्सली नहीं बनाया, जबकि पूरे कोल्हान के युवक युवतियों को जबरदस्ती वो संगठन में शामिल कर दिया। और ये काफी सोचने वाली बात है और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि एक तरफ सागेन गरीब लाचार लोगों को जो है नक्सली संगठन में शामिल कर उनका भविष्य बर्बाद करता रहा, तो दूसरी तरफ अपने बेटा बेटियों को अच्छे संस्थानों में पढ़ाकर उनका उज्जवल भविष्य सागेन अंगरिया बना रहा। एक के हाथों में बंदूक थमवा दी, वहीं अपने घर के बेटा बेटियों के हाथों में वो कलम और पुस्तक थमवा दिया। ये तमाम बातें मैं नहीं कह रहा, ये उस इलाके के रहने वाले सभी ग्रामीण कह रहे हैं जो नक्सल की हिंसा में जल गए, जो नक्सल पीड़ित हैं। आखिर नक्सलवाद का ये कौन सा चेहरा है जिसमें जल जगह जमीन बचाने के बहाने लेवी ली जाती है, गरीब आदिवासियों की जान ली जाती है? ये सवाल आज पूरा कोल्हान इलाका पूछ रहा है, क्योंकि फिर से गोलकेरा इलाके में सागेन और सालुका के दस्ते ने एक और परिवार को उजाड़ दिया। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में दिखाया किस तरीके से 5 बच्चों को माओवादियों ने अनाथ कर दिया। आखिर कब तक नक्सलवाद की दंश झेलता रहेगा पूरा कोल्हान? मैं उन नक्सलवाद का समर्थन करने वाले, कमेंट करने वाले लोगों से पूछना चाहता हूं, बोलना चाहता हूं कि आप एक बार उस नक्सल पीड़ित परिवार से जरूर मिले जिसका एक लौता बेटा नक्सल हिंसा में जान दे बैठा, किसी के पिता जान दे बैठे, किसी को माओवादियों ने गला रेत कर मार डाला, किसी को माओवादियों ने टांगी से काट कर उसका सर धड़ से अलग कर दिया गया। सैकड़ों लोगों की अब तक जान चली गई है, खास करके कोल्हान इलाके में। और उस इलाके के लोग बताते हैं इस नक्सल हिंसा का सबसे जो मेन विलन है, जो खूंखार नक्सली है, वो है सागेन अंगरिया। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहे न्यूज़ आपका। नेक्स्ट अपडेट जुड़े हमारे साथ। धन्यवाद।